प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी हम बलिया से आए हैं। हमारे डीएनए में 4 लोग हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरी मम्मी और पिताजी घर पे हैं, वो नहीं आ पाए हैं। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए, आपके बेटा तमाम पिताजी के भी तमाम कष्ट इसी में सब ये नष्ट हुए। कुछ असाध्य हैं तो कल महावन करेंगे, उनको शामिल करना महावन में, ठीक है। भोजन नली में घाव बन रहा था, यूरेटर में सूजन था, कमर दर्द और जकड़न की स्मृतियां थी, एसिडिटी और अपच की स्मृतियां थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, श्वास फूलती थी, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियां थी, पैर कमजोर करने वाली स्मृतियां थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, श्वास लेने में भारीपन, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी, लंग्स टीबी की स्मृतियां थी, भुला देने वाली चीजों को भुला देने वाली स्मृतियां थी, यूरिनरी ब्लेडर में सिस्ट बनाने वाली और सूजन पैदा करने वाली स्मृतियां थी, पेशाब से धातु जाना, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, मसल्स डैमेज होते जा रहे थे, कैंसर की स्मृतियां थी, कॉमन बाइल डक्ट में, लीवर में, फेफड़ों में, गले में और कोलोन में। जी गुरुजी। तो खतरनाक खतरनाक स्मृति थी। कल जब महावन करना तो पिताजी को शामिल करना। अच्छा गुरुजी कुछ पूछने की आज्ञा चाहते हैं। हाँ बेटा, कुछ पूछने की आज्ञा चाहते हैं गुरुजी। हाँ पूछो बेटा, पूछो। गुरुजी हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक अभी उस पे आते हैं, अभी उस पे आते हैं, अभी आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। बताएंगे अभी आपको, पता है कि आपका प्रश्न है, पता है। अभी आपसे वार्ता करेंगे इस पे, चिंता मत करो। हाँ बेटा, आपके चरणों में कोट-कोट प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। देखिए, अभी आपको आपकी बात का उत्तर मिलेगा। कोमा में ले जाने वाली स्मृतियां थी, स्पाइनल कॉर्ड में सड़न व गलन पैदा करने वाली स्मृतियां थी, फेफड़ों में इन्फेक्शन था, श्वास लेने में भारीपन, हार्मोनल इम्बैलेंस था, गर्भाशय में सड़न व इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, पीसीओडी की स्मृतियां थी, मासिक अनियमित रहता था, ओसीडी की स्मृतियां थी, ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, बात करने का मन न करना, अलग रहने का मन करना, अकेले रहने का मन करना, सोते समय गंदे स्वप्न आते थे, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, मतलब आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था, मोटर नर्व सूख रही थी, नकारात्मक सोच विचार आते थे, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, शरीर में थकान व कमजोरी लगती थी, बोन टीबी की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, रक्त में, हड्डियों में, यूट्रस में, ओवरी में, अमाशय में और गले में। नीचे पढ़ा, बच्चा क्यों नहीं होता था? यूट्रस में और अमाशय में कैंसर की स्मृतियां थी, और साथ में पेशी जैसा महसूस करना, जैसे पेशी आना, नकली भूत प्रेत वाली बीमारी, वो सब नष्ट हो गई। वही गंदगी सब थी। पितरों की स्मृतियां थी, सब पितरी स्मृतियां थी जो गर्भ को ही खा जाती थी, है ना। स्मृतियां गर्भ को नष्ट कर देती थी, है ना। तो उस कारण से तमाम समस्याएं थी। गलत पूजा पाठ आपके कुल में, गलत पूजा पाठ की स्मृतियां रही आपके कुल में। जो बलि प्रथा से आपके पूर्वज लोग जुड़े हुए थे, उस स्थान से जहाँ बलि होती थी, उसके कारण गंदी वहाँ की जो ऊर्जा थी वो आपकी धर्मपत्नी के गर्भ को खा जाती थी, नष्ट कर देती थी। वो ऊर्जा अपने में खींच लेती थी, शक कर लेती थी। जी गुरुजी। तो हमेशा बेटा, हमेशा बलि प्रथा से दूर रहना है, कभी भूल के भी नहीं, समर्थन में नहीं करना है, हमेशा विरोध करना, कोई करने की कोशिश करे तो इससे सबसे दूर रहना है। ये बहुत बड़ी गंदगी है। आज आप इससे छुटकारा पाए हो, उस गलत ऊर्जा से, गलत पूजा पाठ से। उस गलत पूजा पाठ के कारण गलत देवी देवता मान करके गलत लोगों को, गलत एनर्जी को, ये आपको तमाम कष्ट आए। संतान से विमुख रहे आप अभी तक। लेकिन तो ये तमाम चीजें थी, इसमें भी लिखी हुई थी। तो गोला खींचा इन्हीं का पर्चा है, आपकी माँ का और इनका। देखिए ये स्मृतियां थी। हार्मोनल इम्बैलेंस, गर्भाशय में सड़न इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, पीसीओडी की स्मृतियां थी और प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था, यूट्रस और ओवरी में कैंसर की स्मृतियां थी। और शुरुआत में इनको थोड़ा सा गर्भ धारण हुआ भी शुरुआत में, लेकिन वो खराब हो गए।
हो नहीं पाया, वो सब उसी गंदी ऊर्जा के कारण, गंदगी के कारण नहीं हो पाया। ये सब ऊपर से आपकी माताजी की ओर से प्रताड़ना बहुत ज़्यादा जो मानसिक, वो उससे उसके कारण ये और ज़्यादा समस्याग्रस्त रहती थी। तो समस्या बजाय घटने के समस्या बढ़ती जाती थी। समझदारी की आवश्यकता है, परिवार में समझदारी की बहुत आवश्यकता है ना? अगर इसीलिए इनको लगता था कभी-कभी कि आत्महत्या कर लें हम, सुसाइड कर लें। कि आपकी धर्मपत्नी में सारे भी आते थे विचार ये? अच्छा लग रहा है अब गुरुजी। अब अच्छा लग रहा है? हाँ, हल्का लग रहा है। पहले सुसाइड करने तक के विचार आते थे, आत्महत्या के विचार आते थे, है ना? तो गुरुजी कब तक होगा? हाँ, अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, सब पूरा संतान योग है। आपको संतान भी होगी, सुंदर संतान होगी, अच्छी संतान होगी, ठीक है? अपना लेपन सिर पे दोनों लोग और नाभि पे जरूर करना 6 मंथ्स, ठीक? उसके बाद फिर सब हरियर है, चिंता मत करो, संतान योग पूरा। हाँ बेटा, गर्भाशय थोड़ा कमजोर है, थोड़ा मजबूत हो जाए, होल्ड कर ले, फिलिपियन ट्यूब थोड़ा चिपक रही है, वो आपकी अच्छी हो जाए, है ना? ओवरी और आपका यूट्रस अच्छा हो जाए, क्योंकि उस कैंसर की स्मृतियाँ थी, तमाम इन्फेक्शन थे, स्वेलिंग थी, ये सब नष्ट हो जाए ताकि आप अच्छे हों, ठीक है? हाँ, कल महावन होगा, उस महावन के संकल्प में आप अपने को और पतिदेव आपके और आपके क्या बोलते हैं ससुर जी, 3 लोग जी गुरुजी। उसमें रहेंगे। सर हम आपके रहेंगे पिता, और आपकी वाइफ, आपके पिता, आपकी वाइफ और आप, ठीक है? खुश।